जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनलमध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. ओम गुरुजी भगवान गुरुवंत जी को मेरा कोटि कोटि नमन हो. साधु साधु साधु. यहाँ पर विराजमान महासंघ से अनुमति लेते हैं हमारे गुरुनानक भंते जी, श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका, विशेषकर संदीप उपासक और उनकी मम्मी जी और दीपा उपासिका परिवार के सभी लोग बहुत श्रद्धा से भाई लोग जुड़े हुए हैं. तो ये कोई छोटा मोटा पुण्य नहीं है, अति दुर्लभ. ये कठिन चीवरदान के बारे में आधा एक घंटा में बताकर कोई खत्म नहीं कर सकता. 1-2 घंटा में इतना दुर्लभ पुण्य है. कठिन चीवरदान हर समय नहीं दे सकते. कठिन चीवरदान जैसे भिक्षु लोग बुद्ध शासन खत्म होते समय नहीं दे सकते. बुद्ध शासन बच रहा है, भिक्षु लोग बच रहा है, फिर भी नहीं दे सकते. ऐसा बात है. भगवान बुद्ध बताएं कासा कंठ दुस्सील भिक्षुओं को कोई संघ के नाम से दान दे सकता है. चीवर, वस्त्र, खाना पीना, वो उपासक को पुण्य मिलता है, भिक्षु को दोष लगता है, अकुशल मिलता है. लेकिन कभी भी वो दुस्सील भिक्षु कठिन चीवरदान का भागीदार नहीं है. भगवान बुद्ध उस समय तक कठिन चीवरदान नहीं दे सकता. इसका मतलब जब तक शुद्ध भिक्षु है, जब तक उपसंपदा भिक्षु है, तब तक दे सकता है. वो भी उपासक उपासिका लोग चाह कर नहीं दे सकता है. वो भिक्षु वर्षावास ग्रहण करना चाहिए, वो भिक्षु निमंत्रण करना चाहिए, वो भिक्षु अच्छी तरह से बिना टूटे रखना चाहिए, तभी वो चीवर मिलता है. और मिलने के बाद भी गुणानंद भंते चाह कर नहीं ले सकते, संत चित भंते चाह कर नहीं ले सकते, या कोई और भिक्षु चाहकर वो कठिन चीवरदान नहीं ले सकता है, क्योंकि वो संघ को दिया जाता है. किसी को हिम्मत नहीं ले हम ले लें. वो संघ डिसाइड करता है किसको दे, कौन से गुणधर्म पालन किया है. इसीलिए वो कठिन चीवरदान महापुण्य कहलाता है, क्योंकि इससे जमा होने वाला पुण्य एक अमेजिंग पुण्य है. संसार में जो कोई लोग कठिन चीवरदान किया है तो बोला जाता है एक ही उसका विपाक है. दिल से श्रद्धा से किया है तो वह धर्म बोध करके निर्वाण मिलना, ये परम विपाक वहां तक ले जाने का क्षमता रखता है ये पुण्य. इस पुण्य को क्या करता है, बाकी पुण्य से जोड़कर उस जगह को पहुंचाने का काम करता है कठिन चीवरदान. ये कठिन चीवरदान महादुर्लभ पुण्य है. हर बुद्ध शासन में शील गुण धर्म ज्यादा नहीं है, गाथा का आचरण होता है, लेकिन हर बुद्ध शासन कठिन चीवरदान होता है, क्योंकि कठिन चीवरदान का पुण्य एक अमेजिंग है. हम लोग देखते हैं श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा में बहुत उत्कर्ष तरीका से मनाया जाता है. भारत देश में बहुत ही लो तरीका से देखते आए हैं, लेकिन आज देखकर हमें मन गदगद हो गया. हमें लगा अब श्रीलंका थाईलैंड का टक्कर होने लायक हमारा भी देश तैयार है, कोई कमी नहीं है, नो डाउट. इतना सुंदर लगा कल हम आकर देखने का. और दीपा उपासिका, संदीप मम्मी जी दम रानी जैसा सजकर सुंदर से आकर और शोभा बढ़ा. हम क्यों सजने के लिए बताएं, कुछ कारण है. क्योंकि सोना चांदी ऐसे ही फेंक कर रखते हैं क्या? नहीं, इज्जत से रखते, संभाल के पैक करके पेटी में. क्यों पेटी का इज्जत है कि सोना का? सोना कीमती इसीलिए. टॉयलेट वो गंदा चीज, सामान डुप्लीकेट खराब चीज, वो ऐसा ही रहता है. इसीलिए कठिन चीवरदान सब चीवर, वस्त्र जो आप पहन रहे हैं वो वस्त्रों में से उत्तम वस्त्र है चीवर. चीवरों में से उत्तम है कठिन चीवर. जो भगवान बुद्ध भी बोला, कहा एक घटना था, भगवान बुद्ध खुद कठिन चीवरदान के लिए सिलने के लिए सुई धागा लगाकर अनिरुद्ध बंती को आदि को दिए हैं सिलो. महाकाश्यप बंती को अनिरुद्ध बंती का कठिन चीवर वहीं पर बैठकर महाकाश्यप बंती, मुगल सारी बंती लोग किया है करके सुनने में आया.
तो ये भिक्षु से शुरू होकर कठिन चीवरदान भगवान बुद्ध आदि लोग अनुकाम पा करके उपासक उपासिकाओं को भार मिला है जीवन में पुण्य बढ़ाने की। ये कोई सामान्य पुण्य नहीं है। यही चीवर पहनकर तथागत भगवान बुद्ध इस धरती को स्वर्ण युग बनाया। यही चीवर पहनकर पश्चित बुद्ध लोग इस धरती को, इस लोगों को पुण्य बढ़ाया। यही चीवर पहनकर सारिपुत्र अरण्यमंत्री, मोगल अरण्यमंत्री, महाकश्यप, आनंद नंद, राहुल आदि अरहंत मुनि लोग इस धरती का शोभा बढ़ाया, सुख शांति का, कल्याण का मार्ग दिखाया, यही कपड़ा पहनकर। इसलिए कपड़ा में से उत्तम कपड़ा कठिन चीवर एक विशेष कहलाता है। इसलिए मन में गर्व होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। अरे जिस तरह भगवान बुद्ध विनयानुकूल बताया है उस तरीका से हम चीवर सिलवा कर उसको, चीवर को तैयार करके संघ को अपनी तरफ लेकर संघ को दान दी। एक सुंदर तरीका से सिस्टम के साथ संघ को सिलवान को एक विस्मित है। ये जो वस्त्र भगवान बुद्ध जब पुण्य पारमिता पूरा करने के बाद जब वस्त्र कपड़ा चुनने का बारी आया तो यही कपड़ा चुनकर निर्वाण की ओर कदम रखे संबुद्ध की ओर। जब अपना पुत्र को दायाद दहेज मतलब उसका पापा से मिलने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, वो मिलता है वारिस क्या बोलते हैं उसको, वो देने के लिए जब बारी आया तो वो देते हैं यही कपड़ा बेटा को, सबसे कीमती। इसलिए कपड़ा कोई सामान्य कपड़ा नहीं, अरहंत ध्वज बोला जाता है। अरहंतों को रखने का आज कोई भी पुण्य कर रहा है, कुशल कर रहा है, सुख कर रहा है, शांति पा रहा है तो आश्रय तथागत भगवान बुद्ध और श्रावक अरहंत मुनि। आज आप सेवा इतना कर रहे हैं, हम लोग को इज्जत दे रहे हैं तो उन भगवान बुद्ध और अरहंत लोगों के कारण। अरहंत लोग नहीं होते, भगवान बुद्ध नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं नीचे बैठते। आज मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं, हम भी बीच में होते। तो इसलिए मन में श्रद्धा होना चाहिए, ये कोई सामान्य कपड़ा नहीं। आज आप लोग के बीच भगवान बुद्ध का अस्थि धातु, कितना आश्चर्य बात है, अरहंत बंती का अस्थि धातु है। हम लोग जिनके संगम शरणम गच्छामि बोलते हैं वो हम लोग नहीं है। असली तो आश्रय होता है अरहंत लोग, उन्हीं लोगों को शरण जाते हैं। पहले आसन पे उन लोग हैं, हम लोग अंतिम आसन पे। हम लोग उनसे परंपरा से जुड़ गए इसलिए हम लोग को गौरव है। हम सील गुण धर्म पालन करें इसलिए हम लोग को गौरव है, उससे जुड़े हुए हैं। हम लोग अलग से जुड़ जाते तो हम लोग को ऐसा नहीं। तो इसलिए मन में गर्व होना चाहिए, हो हमारा सौभाग्य है उस बुद्ध शासन के लिए कुछ सेवा करने के लिए, अपने जीवन के लिए महापुण्य को कमाने के लिए भाग्य में। एक चीवर कोई सामान्य चीवर नहीं। एक बनते जी अरहंत होने के बाद आंख बंद करके देखते हैं, अहो हम किस पुण्य से इतना लाभ मिला है। तब दिखता है एक जंगल में एक आज से कितना और बहुत कल पहले वो शिकारी था। जंगल में शिकार करने जाते समय देखा एक कपड़ा, ये कपड़ा पेड़ पे लटका हुआ। उस कपड़ा को देखकर वहां पर पहुंचते ही उसको बहुत अलग फील हुआ। उसको लगा ये संत लोग मुनि लोग पहनने वाला कपड़ा है। वहां पर फूल तोड़कर कपड़ा पर छिड़क कर जो वंदन किया, नमन किया, बैठकर वहीं पर वो अनुभव करते रहा उस चीज को। वो कपड़ा किसी और का कपड़ा नहीं था, भगवान बुद्ध का कपड़ा था चीवर। खुद स्वयं भगवान बुद्ध वहां पर रख के गए क्योंकि उनके शिकारी के पास बुद्ध को देखने का पुण्य नहीं है। देखे वो खुद अपना चीवर, डबल चीवर पेड़ पे टांग कर भगवान चले जाते हैं। वो आकर देखकर खुश होगा, अहो भगवान बुद्ध का अनुकंपा। दूसरे के लिए जब चीवर निकाल कर रखकर भी देने का बारी आता है तो उसमें भी लेट नहीं करते। इसलिए उस दिखा कि वही श्रद्धा से नमन किया वो पुण्य आज हमें निर्वाण के लिए उपकारक सबसे बड़ा पुण्य के रूप में हुआ। तो इसलिए आप लोग पूरा गर्व होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि वही कपड़ा हम आज संघ को कठिन चीवरदान के रूप में दान दें, कोई सामान्य रूप में नहीं, कठिन चीवरदान। वो कैसे बताएं, पृथ्वी जीवन जात न कंपति में, तो पृथ्वी धरती जो कंपा नहीं कर सकता, कोई आदमी चाहकर हिला सकता है क्या मार पीट के? हिमालय पर्वत को हिला सकता है क्या हम लोग? वज्र में, वज्र नाम का हीरा को कोई हिला सकता है बहुत बड़ा पर्वत को? नहीं। वैसा ही कठिन मतलब कठोर,
कठिन है, मतलब कठोर चीवर दान मतलब कठोर पुण्य संचय होता है, इसलिए कठिन चीवर दान का होता है। एक विस्मित, जैसे भगवान बुद्ध के पास, हम तो जहां तहां से बोल रहे हैं क्योंकि आधा घंटा में हम क्लियर स्टार्ट से बताने जाएंगे तो आपको नहीं बता पाएंगे। बुद्ध रश्मि में हम दिखाएं बताएं कैसे कठिन चीवर दान क्या। तो जिस दिन अजात शत्रु भगवान से धर्म सुनने के लिए आया तो भगवान बुद्ध बताएं, हो इसके पास सोतापन होने का पुण्य है लेकिन इस नहीं हुआ। पूछा क्यों भगवान? ये अपने पापा को मार दिया। अगर वो संसार में कठिन चीवर दान दिया होता तो कभी भी उसको ये हाल नहीं होता। मौका मिलते ही धर्म का बोध होता है। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग को जरूर, ये परिवार आप लोग को तो अलग से दिखता है, आने वाला बुद्ध के समय में अनिवार्य मुलाकात होगा। संसार में मुलाकात हो, विनम्र भाव, श्रद्धा भाव, गौरव भाव, ये कोई सामान्य नहीं आज के युग में। इसलिए कोई कलबल नहीं, कोई मारपीट नहीं, दौड़ धूप नहीं, शांत भाव, ये सक्का तो तैयारी के साथ किया वो पुण्य, इसका अलग विपाक है। सुंदर तरीका सच है। दूसरे को लगता वो ईर्ष्या, आप लोग भी ईर्ष्या मत कीजिए। 3 प्रकार से पुण्य कमा सकते। कठिन चीवर दान एक करने वाला होता है, एक उसमें जोड़ने वाला होता है, और एक उच्च देखकर साधु बोलकर अनुमोदन होता है। उन सभी लोग पुण्य का भागीदार होता है। इसलिए कभी भी मन को दुखी मत कीजिए कि अरे हम नहीं जुड़ पाए। और बहुत लोग दुखी नहीं करके नाराज मन में आता है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा पाप मिला। ये देखो जो हम लोग कठिन चीवर दान करते हैं उजला कपड़ा पहन के, ये देखो नीला उजला लाल पीला पहन के, पाप मिला। अनजान मत बोले, ऐसे होता है, मन में आता है। ये गौरव दे रहा है चीवर को, राज वस्त्र पहनकर। संसार में अतीत में राजा लोग सोना चांदी पहनकर कठिन चीवर दान लेकर गया। पढ़िए, ऐसा उजला कपड़ा पहनकर नहीं गया। उजला कपड़ा पहन के जा सकता है, ऐसा माना नहीं है, लेकिन एक इज्जत के लिए उसके लिए छाता क्यों उड़ा रहा है? उनको थोड़ा उड़ा रहा है, उनको भी उड़ रहा है, लेकिन चीवर के कारण। आपको अस्थि धातु देंगे, आप पे फूल छिड़कने आ जाए, आपको तो आपको गौरव मिला उनके कारण, तो आप गौरव उसको दे रहे, धातु को दे रहे, इस कपड़ा से वो अलग पुण्य है। तो इसीलिए हमेशा मन में खुश होना चाहिए। ये कोई का वक्त दो होती वन दो, जो कोई लोग वस्त्र दान दिया तो सुंदरता दान दिया कहलाता है। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा वस्त्र दान दिया कहलाता है महाकाश्यप बनते। उनका सुंदरता आश्चर्य रूप से चमक रहा था। उनको वस्त्र इतना मिला संसार में कि कह नहीं सकते। साथ ही साथ निर्वाण भी उनको खुशी हल्के हल्के मिला, सबसे मतलब नॉर्मल तरीका से मिला। भगवान को देखे, अरे ये तो इतना कठिन चीवरदान, इतना पुण्य के चीवरदान, इसको भगवान खुद जाकर उनको चीवर अपना उतार के चेंज कर लेते हैं। साथ ही साथ उनको उसी समय धर्म देने से पहले कुटिया खाना पीना मिलने से भगवान का चीवर मिलता है। तो समझिए कितना बड़ा सौभाग्य है। इतना चीवर दान दिया संसार में, भिक्षु को सेवा की। नंदवंत जी, अरहंत लोग जितने सुनते हैं अधिकतर, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बुद्ध शास्त्र में अरहंत को चीवर नहीं दिया हो, ऐसा नहीं है। चीवर देने वाला को चीवर मिलता है, संसार में निर्वाण का द्वार खोलता है। तो इसीलिए जैसे बाही दारू चीनी अनित्य संसार में बढ़ाया, बाकी दान दिया और पुण्य किया, लेकिन चीवर दान नहीं दिया, कपड़ा तक नहीं दिया चीवर के लिए। भगवान देख इसके बाद पुण्य नहीं है, अनागामी था, फिर भी नहीं, वही उसको बुझ जाना पड़ा। तो इसलिए कोई भी कुछ हो पुण्य कर लीजिए, लेकिन एक बार संघ के नाम से चीवर दान अवश्य कीजिए, उसमें अवश्य जुड़िए। और कठिन चीवर दान का पुण्य तो कहां है? कठिन चीवर दान के बारे में बोलता है, निर्वाण का बाधा दूर करता है। जैसे आपके पास पुण्य इतना दान देने से पालन की कि निर्वाण मिलेगा, लेकिन कभी कभी बोलता है निर्वाण मिले बिना पुण्य खत्म भी हो सकता है, वो इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन कठिन चीवर दान के साथ जो किया वो पुण्य वो देकर छोड़ता है, बोलता है बिना दिए टूटता नहीं। तो इसलिए उसका लाभ के बारे में अलग अलग है। एक तो वस्त्र में से उत्तम वस्त्र सुंदरता दिया, दूसरा पटि संख्यायोनिसो चीवरा पटि सेवा में यावदेव सीता से ठंडा से बचने के लिए
दूसरे को ठंडा से बचाने के लिए चीवर दे, आपको भी ठंडा से बचने के लिए वो प्रॉब्लम बाधा कम होगा। सीता से उन्नत से पटेगा है, डांस से मकर से सांप बिच्छा जानवर से रक्षा होने के लिए कपड़ा पहनते हैं हम लोग। यावदेव हिरकोपीन लज्जा स्थान को ढकने के लिए चीवर पहनते हैं हम लोग। तो लज्जा स्थान को ढकने के लिए आदमी चीवर पहनते हैं, तो भगवान उसके लिए विपाक के रूप में मिलता है। संसार में लज्जा भय नाम का कुशल उसको उत्पन्न होता है। किस चीज से लज्जा? पाप से लज्जा। किस चीज से भय? उस पाप से मिलने वाला विपाक से भय, उसका परिणाम से भय होता है। जिस किसी के लड़की में लज्जा भय नाम का कुशल है तो वो देवी है, देवी है। वो लड़का से उससे कोई शादी करेगा तो पुण्यवान ही होगा ऐसा, क्योंकि सारा कुशल धर्म ये लज्जा भय में छिपा हुआ है। लज्जा भय नहीं होने के कारण सारा सील खंडन हो रहा है, सारा पाप हो रहा है। तो लज्जा भय भी मिलता है, किसी को हो रहा है तो संसार में अनिवार्य उत्तम वस्त्र के कारण होने का। और तीसरा इंद्रिय संवर, सोचिए कितना बड़ा पुण्य है। इंद्रिय संवर, कोई वस्त्र दान दिया तो इंद्रिय संवर होने के लिए कुशल बीज उत्पन्न होता है। या आजकल लोग का इंद्रिय कितना संवर है, आंख कितना संवर है, कान कितना संवर है, कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कल एक लड़का कॉल के 11 घंटा गेम पे है नॉन स्टॉप, पापा बीमार है, सीरियस है, कैंसर है, 11 घंटा गेम पे। गुस्सा हो गया, हम डांटे उसको, शर्म करो। या तो मूवी पे रात भर, या तो गंदा वीडियो पे, आंख असंवर, कान असंवर, जीव असंवर, शरीर असंवर, किसी न किसी असंवर होके मन को पीड़ित कर रहा है। वो असंवर भाव को संवर उत्पन्न करता है। संसार में चीवर दान दिया तो ऑटोमेटिक संवर उत्पन्न कर। संवर उत्पन्न हुआ मतलब वो भिक्षु के बाद संवर नहीं है तो भिक्षु भाव नहीं है उसमें। वो भिक्षु भाई इंद्रिय संवर नहीं है तो भिक्षु जीवन में नहीं रहता, बोलता है कुछ ही दिन में चला जाता है। उस भिक्षु में लज्जा भय नहीं है तो भिक्षु नहीं जाता, भिक्षु जीवन से खत्म हो जाता है। इसका मतलब देखिए, वो भिक्षु भाव को सुरक्षित करने के लिए पुण्य से ही हम लोग को मिला। तो इसीलिए हम सभी लोग गर्व होना चाहिए, अहो हम इतना दुर्लभ आज पुण्य जमा की। ये अरहंत भंते जी हमारे समस्त रहकर संघ को सेवा की, कितना बड़ा लाभ है। ये कठिन चीवर दान नामित आदि अरहंत भंते देखते हैं भगवान के पैर पकड़कर छू कर बोलता है भगवान हम अभी देखे हैं समाधि में आकर। एक कठिन चीवर दान देकर संसार में चक्रवर्ती राजा आदि बनते आकर दिव्य मानों से सुख पाते, अभी निर्वाण पाए उसी का बचा हो पुण्य से। अहो बुद्ध, अहो धम्म, अहो संघ, आश्चर्य है भगवान बुद्ध, आश्चर्य है आपका धर्म, आश्चर्य संघ, उस परंपरा। ऐसे बोलकर भगवान को पुण्य दिया। तो जिस दिन आप लोग अरहंत होंगे उस दिन कोई भी ये लोग अरहंत होगा तो जरूर श्रद्धा से जुड़ा हुआ, आज कोई श्रद्धा से किया तो ये पुण्य जरूर दिखेगा उस समय लोगों को, अनिवार्य। इसलिए मन में मेन है ये 3 चीज से मन बाधा करेगा। जब महापुण्य करने जाएंगे तो ये महापुण्य आ रहा है निर्वाण का द्वार खोलने का, तो निर्वाण का द्वार को बंद करने का 3 अकुशल है, एक राग, एक है द्वेष और एक है मोह। ये तीनों सामने आएगा आपका। किसी को काम वासना आएगा मन में उमड़ के अभी, या किसी को गुस्सा आएगा, ये क्या हो रहा है, क्यों हमको इतना गुस्सा आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, या तो ऐसे आएगा, ये क्यों ऐसे कर रहा है, वो ऐसे क्यों, ऐसे बैठा क्यों है, ऐसे क्यों कर रहा है, मन में गुस्सा आएगा। या तो घमंड आएगा, ईर्ष्या आएगा दूसरे को देखते। ये सब को मत पकड़िए। ये सब पकड़ने मतलब पुण्य को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सब पकड़कर मन को पोषण करता है, इसके बाद वो पुण्य कमजोर हो जाता है। और ये सब छूटने का कारण है वो वेदान। दान देने से पहले मन को देखना से प्रसन्न है कि नहीं,
ददन चित्ता प्रसाद, देते समय प्रसन्न है कि नहीं, दत्वात्मान होती, जैसे अभी देने के बाद मेरा प्रसन्न है कि नहीं। ये तीन चीज में बाधा तो नहीं बन रहा, नहीं तो पुण्य संपूर्ण है आप लोग का। तो इसलिए मन में संपूर्ण रूप से खुश होना चाहिए। ये इतना बड़ा पुण्य है, कहा जाता है कि जो कोई लोग कठिन जीवदान दिल से कर लिया तो इस जीवन का, एक बड़ा बात है, इस जीवन का अनंत पाप कर्म छोड़कर जितना भी पाप कर्म हो गया तो उस सारा पाप कर्म दाबने का, दाब कर ये पुण्य उठाकर सुख देने का, आगे तक ले जाने का, पुण्य संचय करने का क्षमता रखता है कठिन जीवदान। इतना विशेष है ये कठिन जीवदान, इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए। ये सुनने के बाद हम भी पढ़ने का देखना, हम भी रह ना पाए बुल्डाना में 12-1 बजे तक घर घर ले जाकर लोगों को चीवर का कीमत बताएं। 12-1 बजे तक लोगों को श्रद्धा में जुड़ाएं। एक दिन जाके हमको मन में आंसू वो आ गया था, अहो हम दूसरे को इतना दिला रहे, हमको कितना पुण्य मिलता होगा, अहो हमको कितना पुण्य, हमको भी मिलेगा निर्वाण, जरूर मिलेगा करके हमको खुशी आए। तो इसीलिए मन में प्रसन्नता जगाइए कि हम भी ये संदीप उपासक जी, उपासिका दीपा, मम्मी जी, बहुत ही प्यार से भैया सब लोग मिलकर भाई लोग एकता परिवार के साथ वो कठिन जीवदान संघ को समर्पित किया। कोई सामान्य पुण्य नहीं, एक असामान्य जीवन पुण्य जमा होता है। इसलिए मन को गदगद रखिए, क्योंकि थकने का मन तो वो हो जाता है, लेकिन मन को खुशी रखिए। ये जो पुण्य है अमेजिंग बोलना पड़ेगा देखकर, आप ये सब किस लिए किए, ये कठिन जीवदान को कीमत देने के लिए। ये आ रहा इतना गुलाब रख कर, सुगंध रख कर, ये गौरव देने का, और धातु के साथ बीच में बैठ और कठिन जीवदान रख कर, किस लिए, कठिन जीवदान को कीमत देने के लिए। ये है विशेषत्व। इसलिए आप लोग मन में खुशी होना चाहिए। भगवान बुद्ध धूतानदारी भिक्षुओं को मूल करके ये कठिन जीवदान शुरुआत हुआ। उनको लाभ है, भिक्षुओं को कई लाभ होता है, 5 लाभ है विनय में, वो अभी हम नहीं बताएं। वो लाभ उसके बारे में, उसका विपरीत आपको लाभ मिलता है। तो इसीलिए अनंत अप्रमाण मन में प्रसन्नता जागना चाहिए कि हम में इतना दुर्लभ पुण्य संचय की अभी समय है मेरे पास। तो इसीलिए मैं आप लोग, बाकी लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग कम पुण्य में रहे। महाप्रजापति गौतमी जिस समय चीवर मांगने के लिए गए थे भगवान बुद्ध से, भगवान 3 बार मना किया, सुने 9 बार, मतलब 3 टाइम 9 बार, फिर भी उनको चीवर मिला आनंद कर। कहा जाता है, तो कहा अरहंत, वो खुद बोले अरहंत कि ये संसार में अगर कठिन जीवदान नहीं दिया होता तो पहले इनको जीवन नहीं मिलता। तो कठिन जीवदान सिर्फ दिया तो प्रजापति गौतमी और जीवदान, बाकी लोग को जुड़ा था बोला 500, लेकिन 500 लोगों को द्वार खुला निर्वाण का एक साथ मिलकर। तो इसका मतलब दिल से जुड़ रहे हैं, तो श्रद्धा से, गौरव से आप लोग को भी एक साथ 500 के साथ भगवान बुद्ध के साथ मिलने जाएंगे, प्रधान होकर ही लोग। ऐसे होता है, एक कदम आप धर्म के लिए एक पसीना बहा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो एक सुख से ही धर्म का बोध की ओर आपको द्वार खुले। जैसे में एक राजा था, वो राजा का नाम था याद नहीं आ रहा, वो राजा, हम अभी याद आए तो बताते हैं। वो राजा बिना चीवर पहने, बिना कुछ पहने, सोना वस्त्र चांदी हीरा पहने खड़ा एक धर्म ज्ञान सुनकर आराम हो गया। वो कौन था पता है? वो राजा, एक राजा का बेटा था। वो 3 महल में रहता था। 3 महल में रहकर पापा उसको नहीं बुलाया कि अरे मेरा बेटा, भिक्षु संघ के साथ 500 भगवान बुद्ध आए थे उनके घर में, वो नहीं बोला
कि मेरा बेटा को दुख आ जाएगा, अरे सुख से रहने दो, बाद में भगवान से कभी मिलाएंगे, अभी रूम में है। जब वो बाहर निकला बेटा तो बाकी समय पे उसको गौरव देता था, लेकिन आज कोई नहीं है उसको गौरव सत्कार करने के लिए। ना एक महल से दूसरे महल जाता था तो बहुत लोग फूल चीरता था। अभी सब पापा के साथ भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को सेवा कर रहा है। बोला क्यों आज हमको कोई नहीं देख रहा, ध्यान नहीं दे रहा? राजकुमार, भगवान बुद्ध आए हैं और भिक्षु संघ आए हैं। कौन भगवान बुद्ध? ऐसा है वो, ऐसा है। कहाँ है वो? चलिए चलिए मिलाते हैं। तो लोग बैठकर भोजन दान खत्म हो गया था, भगवान प्रवचन देने का शुरू कर रहे थे। वो दरवाजा पे खड़े खड़े आराम हो गया, बोलता है बिना कुछ मेहनत की वो संसार में कठिन वरदान दिया। तो देखिए उसको सोना बाधा नहीं बना, चांदी बाधा नहीं किया, पंच काम बाधा नहीं हुआ, कुछ भी बाधा नहीं हुआ, और इसके बाद भिक्षु बना। तो ऐसा ही होता है। और पापा, क्योंकि दोनों संसार में कठिन चीवरदान और चीवरदान किया मिलजुल कर, और पापा रंत नहीं हुआ। पापा मैत्री बुद्ध शासन में शंख नाम का चक्रवर्ती राजा बनेगा, बताया। और चक्रवर्ती राजा बनकर बुद्ध से धर्म सुनकर चीवर लेकर वो चक्रवर्ती राजा उसको बाधा नहीं बना, सुख सप्तरत्न सुख और अनंत भिक्षु बनते। वो सब है तो ये चीवरदान का और कठिन चीवरदान का दिल से जुड़कर कमाया हुआ पुण्य, संचय किया हुआ पुण्य। इसलिए इस पुण्य को कोई सामान्य मत समझिए। ये हम बताएं, यही कपड़ा पहनकर धरती पे महाकश्यप बनते जी, महामोगला बनती, आनंद बनती, नंद बनती, राहुल आदि अरहंत लोग इस धरती को, इस धरती का स्वर संतों का संतों का देश कहा जाता है, मुनियों का देश कहा जाता है। इस धरती को स्वर्ण युग कहा जाता था, ये उन्हीं के कारण। तो इसलिए मन में अपरंपार श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारा स्टोरी है बताने के लिए, लेकिन मैं तो बात समझ रहे हैं क्या? बात समझ गए क्या? तो कठिन चीवरदान कोई सामान्य पुण्य है क्या? नहीं। एक घटना नहीं है उपासक उपासिका, जैसे कोई भी अरहंत बनने के बारे में अतीत घटना देखते हैं तो संसार में या तो चीवरदान दिया या तो कठिन चीवरदान दिया, ऐसा मिलता है। एक भी चीवरदान नहीं दिया हुआ लोग को चीवर नहीं मिला, बोलता है। समझ गए क्या? तो इसीलिए अभी आप लोग को चीवरों में से राज चीवर, सबसे उत्तम चीवर, सबसे अग्र चीवर, सबसे श्रेष्ठ चीवर, कठिन चीवर दान दिए संघ को। उस कठिन चीवरदान हमको मिला, हम लोग को मिला। हम लोग राहत में विनय कर्म करके बात करते हैं सारे उपसंपदा भिक्षु लोग, किनको देना चाहिए, कौन वारसावास किया और कौन सही से किया, कौन कैसे किया, ये भिक्षु योग्य है करके मिलता है। तो इसीलिए मन में पूरी तरह मन प्रसन्न होना चाहिए, मन में खुशी होना चाहिए कि हो हमें ये चीवर को अपने हाथों से श्रद्धा से दान देने की मौका मिला, इतना समय से इज्जत सत्कार करके परित्राण करके, है कि नहीं? तो इसीलिए मन में अपरंपार श्रद्धा बढ़ाना चाहिए कि हम ये दे रहे हैं, इसी पुण्य से हमको परम निर्वाण सुख मिले। हमें जिस चीज से राग द्वेष मोह से पीड़ा हो रहा है, वो राग द्वेष मोह जड़ से उखड़ जाए। ये पुण्य से हमको परम सुख मिले, परम शांति मिले करके प्रार्थना करते हैं। तो आनी बार भगवान बुद्ध बताएं, चेतना अपने चेतना उत्पन्न कर, पुण्य करके चेतना उत्पन्न करके जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना इष्ट होता है, क्योंकि पुण्य के कारण, क्योंकि गाथा है, वो गाथा में आता है चेतित्वा कामा करोति काय निवाचाय। तो चेतना उत्पन्न करके कोई कर्म करता है तो वो कर्म कुशल है, तो उस चीज से कोई प्रार्थना करता है तो वो कुशल में बीज उत्पन्न होता है। तो इसीलिए
मैं आप सभी लोग को हम पूरा शुरू में तो शुरू कठिन चीवरदान का 5 मिनट हम बताते हैं क्या है। कठिन चीवरदान ऐसा है, बहुत सारे लोग इंडिया में देखते हैं। हम कुछ दिन पहले गए कठिन चीवरदान में, तो बहुत 2000 लोग आए हुआ था। 2000 लोग आने के बाद हमें गाथा बोलकर कठिन चीवरदान दी। हम बोले कठिन चीवरदान कहाँ है? तो हमसे पूछता है कहाँ है? हम बोले हम जानते हैं, हम तो आ जाए। तो मैं बोला ये है। हम बोले लाओ, तो 4-5 लेकर आए उठा के। हम बोले कठिन चीवरदान कहाँ? बोले बनते इसी में से कोई एक ले लो। हम बोले ऐसे कैसे ले लेंगे हम? कठिन चीवरदान एक होता है, 2 भी नहीं। हाँ तो ही ले लो। हाँ ठीक 2 करके हम बोले पक्का हाथ में। तो पता भी नहीं कठिन चीवरदान एक सेपरेट अलग किया जाता है, उसको इज्जत से रखना चाहते हैं सब लोग, पूरा बातचीत करके अलग किया जाता है। इसको हम कठिन सारा प्रोग्राम 3 महीना का वार्षिक पुण्य क्रिया इकट्ठा हो रहा है इसी चीवर का। ये वस्त्र का दान आदि दे रहा है इसी चीवर का, भिक्षु का नहीं गया, लेकिन ये चीवर क्या है पता नहीं। तो वो चीज है। श्रीलंका में कुछ दिन पहले इटाली का उपासिका लोग कठिन चीवर दान दिया। वो दान देकर रो रहा था। दान देते समय जैसे कोई बेटी अपना विदा कर रहा है, बहुत समय से 2 साल से प्लानिंग चल रहा था उसका। बनते जी मेरा इच्छा पूर्ण हो, अभी मर जाएंगे तो कोई दुख नहीं होता। हम 2 साल से प्रार्थना कर रहे थे, इतना आनंद आ रहा मत पूछिए। पूछा कौन किया, कैसे प्लान? हम अकेले का नहीं, सब ग्रुप टीम मिलकर किया। देखिए अकेले आश्रय नहीं ले रहा है, मिलजुल करके हम लोग, वो बहुत बड़ा चीज है ये बात। तो इसीलिए में ये चीज होना चाहिए। कठिन चीवरदान क्या है वो हम 2 मिनट में बताते हैं। शुरू भिक्षु लोग वार्षावास नहीं करता था, तो लोग निंदा किया कि अरे चिड़िया लोग भी घोंसला में रहता है, अन्य तीर्थ लोग, निगंठ लोग आदि लोग, चिड़िया भी घोंसला में रहता है, हम लोग भी एक जगह रहते हैं। ये घास में एक को मार कर जा रहा है भिक्षु लोग, कैसा भिक्षु है देखो देखो श्रावण लोग करके निंदा किया। निंदा करने के बाद भगवान बुद्ध के पास गए, भगवान हम लोग को निंदा करा, ये एक जीव प्राणी। भगवान बताए वो एक जीव प्राणी नहीं है, घास। लेकिन फिर भी हम कारण आने तक इंतजार कर रहे थे, करके भगवान बुद्ध 3 माह वार्षावास करने के लिए बताते हैं। वार्षावास शुरू है, कठिन चीवरदान का बातचीत नहीं है। वार्षावास होने के बाद फिर भिक्षु लोगों को, एक भिक्षु लोगों को, कुछ भिक्षु लोग भगवान के साथ वार्षावास करना चाहा, तो उन लोगों को साकेत में ही रुकना पड़ गया। बहुत दूर से आ रहा था, साकेत में ही रुकना, 30 किलोमीटर, 3 योजन 4 योजन दूर था। इसके बाद बहुत दुख से वार्षावास किया। जब खत्म होते ही भगवान के पास आया, भगवान बुद्ध के पास आकर भगवान को नमन किया। बहुत चीवर फट गया था, गंदा हो गया था आते आते, तो भगवान को नमन किया। 30 बनते लोग। बोला कैसा रहा? भगवान बहुत दुख से आए, रास्ता पूरा था, गीला था क्योंकि पूरा बारिश था। तो भगवान को नमन करने के बाद भगवान धर्म बताए संसार के बारे में, सारा भिक्षु आराम हो जाता है। इसी समय भगवान सोचते हैं कि अरे भगवान बताते ये दुख क्या है संसार में, इससे ज्यादा तुम लोग दुख होगा, गाय बनकर, कुत्ता बनकर, जानवर बनकर आदि, गला काटकर। ऐसे बताने के बाद उन्होंने समझकर आराम हो जाता है। 300 बनते लोग। फिर भगवान सोचते हैं इन लोग को सुख के लिए कोई है क्या कुछ जो बुद्ध लोग इस्तेमाल किया है। तब देखता है कठिन चीवरदान, वो दुर्धांगदार भिक्षु के कारण बना है सीवन। तो इसके बाद भगवान बताते वार्षावास करने के बाद ऐसा कठिन चीवरदान शुरू भिक्षु लोग करता था। इसके बाद भगवान बुद्ध लोगों का पुण्य के लिए, लोगों का अनुकंपा के लिए भगवान अनुमति देते हैं लोगों को। इसके बाद क्या होता है, वर्षावास किसी को मिस हो गया पहला वर्षावास, तो भगवान बता अगला महीना से भी कर सकता है, लेकिन उसको कठिन चीवरदान का भागीदार नहीं है। तो ऐसे बहुत कारण आते आते कठिन चीवरदान का नियम बनता है। वो कठिन चीवरदान भिक्षु लोग बनाना है तो एक दिन ही बनाना होता है, ऐसा विनय है बहुत सारा। उपासक लोग हैं तो कई दिन से पहले से बना सकता है, उन लोग का प्रॉब्लम है, पहले से करके रख सकता है। तो इसीलिए ऐसा बनते बनते बहुत सारा वो ऐड हुआ है। इसके बाद उपासकों को गया। श्रीलंका में एक राजा था एक समय, पूरा श्रीलंका को बोला कोई नहीं कठिन चीवरदान देगा,
बोला क्यों महाराज, कौन देगा फिर? सब हम देंगे। बोला वो राजा अकेले कठिन चिवदन हर विहार जा के 1 महीना के अंदर कंप्लीट करता था, क्योंकि श्रद्धा वहां राजा था। तो इसीलिए जो कोई लोग धर्म समझ में आता है उन लोग को समझ में आता है निर्वाण क्या है, उन लोग को समझ में आता है चीवर क्या है। जिस किसी को धर्म नहीं समझ में आया तो उसको कठिन चीवरदान भिक्षु चीवर आदि नहीं समझ में आया। तो इसीलिए आप लोग सोचना चाहिए कि अहो हमारा सोई आजकल टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया, जिसके कारण लोगों का माइंड कितना कमजोर हो गया, सोच नहीं सकते। लोग आसमान से जा रहा है, लोग बैठे बैठे वीडियो कॉल कर रहा है, नया नया ड्रेसिंग आ रहा है, नया नया चीज आ रहा है, इतना कुछ डेवलप है। लाइट देखिए, ये घर देखिए, एसी देखिए अभी साइलेंट है, ये कैमरा देखिए ऑनलाइन सब जगह देख रहा है, कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गया। लेकिन फिर भी लोगों का मन में काम वासना कम हुआ क्या, तृष्णा कम हुआ क्या, और घमंड कम हुआ क्या, ईर्ष्या कम हुआ क्या? वो छोड़िए, वो तो अकुशल है। दुख का बात करें, पीड़ा कम हुआ क्या, टेंशन कम हुआ क्या, डिप्रेशन कम हुआ क्या, डिवोर्स कम हुआ क्या, झगड़ा कम हुआ क्या? कुछ कम नहीं हुआ। हम अभी मैसेज दिखाएंगे, जिसको चाहिए आकर देख लीजिए, भरा हुआ है मेरा मैसेज, लोगों को पीड़ा बताने वाला। हम उठाते नहीं, कभी कभी टाइम दे देते हैं, रात में करो 2 घंटा 3 घंटा टाइम। हमको हजारों बार लगा है, अहो गुरु बंते जी हमको कितना उत्तम जीवन दिया, वो जीवन कितना दुखदाई है, कितना पीड़ा है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्यार नहीं है। अच्छा हुआ हम जीवन पे करके बहुत बार लगा। कल एक लड़की बताई, मेरा दोस्त सुसाइड कर लिया बंते जी, उसके लिए खोलने के लिए क्या करें? हमने क्या कहा, डॉक्टर था बहुत बड़ा, डॉक्टर बन गया, लेकिन मनोबल नहीं, हिम्मत नहीं। हम लोग को सुसाइड कर नहीं सकते, कोई टेंशन आके कर सकते। हम लोग कैसे उससे बचे? धर्म ही एक मात्र है जो मनोबल बढ़ाता है, प्यार बढ़ाता है, शांति बढ़ाता है, विनम्र बढ़ाता है, सब्र देता है, सब सिखाता है। जो धर्म को नहीं समझा वो जीवन जानवर जैसा है, वो जीवन अधूरा है, वो जीवन खाली है, वो जीवन व्यर्थ है। जो पुण्य पाप, हाँ वो बात हम बताने की भूल गए। ये सब जिंदगी में, ये बच्चे लोग देखिए दौड़ रहा है बाहर, हम देखें तो बच्चा लोगों को आप बचा सकते हैं क्या? कोई भी नहीं बचा सकते। यहाँ पर आए हुए लोग आगे आने वाला बाधा से, कितना भी बांध के रखिए, कितना भी नौकर चाकर लगा दीजिए, उसको बिगड़ने से नहीं बचा सकते। तो कैसे बचा सकते हैं? एक ही मात्र है बचाने का तरीका, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बर्बाद हो रहा है। एक ही मात्र है, वो बच्चा को बाबा साहब को ने सिखाई, भगवान बुद्ध को ने सिखाई, उनका धर्म क्या सिखाई, पुण्य पाप क्या है। विश्वास वाला व्यक्ति ही उससे बच सकता है, कर्म फल मानने वाला व्यक्ति ही उस सबसे बच सकता है। अच्छा बुरा मानने वाला ही व्यक्ति बच सकता है, बाकी लोग छोड़ दीजिए। मन ऐसा नहीं बच रहा है तो छोड़ दीजिए। तो इसीलिए हम पूरा आप लोग को दिल से मैत्री करते हैं। याद रखिए, धम्म बिना नथी पिता च माता, ये धर्म के बिना माँ पिताजी भी नहीं है, बोलते भगवान। तमेव ठानम शरणम पतितम, जो शरण ला के दे। माँ पिताजी भी कोई हद तक उसको रक्षा कर सकता है, भगवान तो इस धर्म उसको कई हद पार करके रक्षा करता है। तस्मा वो किच्चे मान्य पहाय, इसीलिए किच्चे मान्य पहाय मतलब ज्ञानी द्वारा व्यर्थ काम को छोड़कर सुनात धम्म धर्म सुनना चाहिए, धारित धारण करना चाहिए, चरात चलना चाहिए। तो व्यक्ति एक दिन धर्म से लाभ पाता है। वो व्यक्ति धर्म जब जिस दिन पकड़ लिया, धम्मो हवे रखति धम्मचारी, उसको जीवन को भी और उसको मन को भी रक्षा करता है ये धर्म। आपको भी पता नहीं चलेगा हम कैसे ऐसे से बदल रहे हैं, ऐसे से लाभ आ रहा है, ये धर्म रक्षा करेगा। इसीलिए आप देखिए, सहनशीलता है तो आपको कौन रक्षा कर रहा है? वो धर्म रक्षा कर रहा है। मैत्री है तो वो धर्म रक्षा कर रहा है।
आदि गुण है तो धर्म रक्षा कर रहा है, शांति है तो धर्म रक्षा कर रहा है। तो इसीलिए हम पूरा आपको मंगल मैत्री करते हैं, पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं भगवान बुद्ध के धर्म के संघ के आशीर्वाद से और कठिन चिवरदान के पुण्यानुभव बल से। आप सभी लोग दीपा उपासिका और संदीप उपासक, हर्षदीप कांड उपासक जी, उनके भाई, मामा, मामा जी, पापा जी, सभी लोग, परिवार के सभी लोग और यहाँ पर आए सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, बाधा दूर हो, सुख से पुण्य धर्म करने के लिए, गुण धर्म बढ़ाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होकर इस भयानक संसार से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोग को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। ठीक है, अभी हम प्रवचन करते हैं। असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सुनो सुनो सिद्धांत कथा, सत्य कथा.